क्या कोई इंसान विलेन पैदा होता है या फिर क्या हालात, क्या दुनिया उसे विलेन बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। और जब हम इस सवाल के जवाब ढूंढने निकलते हैं तो कहानियों में हमें एक ऐसा किरदार मिलता है जो इस सवाल की जीती जागती मिसाल है। उसका नाम है मडारा उचिहा। मडारा की कहानी एक टिपिकल विलेन की तरह शुरू नहीं होती। उसकी कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, एक बहुत ही खूबसूरत सपना जो उसने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हाशिरामा सेंजू के साथ मिलकर देखा था। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जहां बच्चों को जंग के मैदान में अपनी जान न गंवानी पड़े, जहां अलग अलग कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो बल्कि एक परिवार की तरह रहे। ये किसी शैतान की सोच नहीं थी, ये तो जंग की आग में जल रहे दो बच्चों के दिल से निकली एक मासूम सी उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो कहती थी कि शांति मुमकिन। लेकिन दुनिया सपनों पर नहीं बल्कि कड़वी और बेरहम हकीकतों पर चलती है। और मडारा की जिंदगी में ये हकीकतें एक के बाद एक सामने आने लगी। जिस सपने को उसने और हाशिरामा ने मिलकर कुनोहा गांव की शक्ल दी, उसी गांव ने उसे पराया कर दिया। उसे लगा कि उसके अपने ही लोग उसका उचिहा क्लैन हाशिए पर धकेला जा रहा है। जिस दोस्त पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी दोस्त हाशिरामा ने गांव को चुना, दोस्ती को नहीं। ये पहला धोखा था जिसने उसके विश्वास को हिला कर रख दिया। और फिर उसके भाई इजुना की मौत। इजुना सिर्फ उसका भाई नहीं था, वो उसकी आखिरी उम्मीद था। उसकी मौत ने मडारा के अंदर की इंसानियत पर बची खुची आस्था को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसका दिल पत्थर का हो गया। उसने ये मान लिया कि इंसान कभी नहीं बदल सकता और सच्ची शांति बातचीत से नहीं, सिर्फ ताकत से लाई जा सकती है। जब मडारा ने बेहिसाब ताकत हासिल की तो दुनिया ने कहा कि वो ताकत के नशे में अंधा हो गया है, कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है। पर सच तो शायद ये था कि ताकत ने उसे बदला नहीं, ताकत ने तो बस उसके अंदर सालों से दबे दर्द, गुस्से और टूटे हुए सपनों को बाहर आने का एक रास्ता दे दिया। एक कहावत है ना कि जब किसी को बार बार जलाया जाता है तो वो खुद एक धधकती हुई आग बन जाता है। मडारा वही आग बन चुका था। वो दुनिया को वही दर्द महसूस कराना चाहता था जो उसने खुद महसूस किया था। शायद इसलिए नहीं कि उसे मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए ताकि दुनिया ये समझ सके कि जंग और नफरत का अंजाम कितना भयानक होता है। उसने उस सिस्टम को चैलेंज किया जो उसे अन्याय से भरा लगा। उसने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जहां कोई लड़ाई ना हो, कोई दुख ना हो, कोई नफरत ना हो। लेकिन इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और उनकी लिखी कहानी में मडारा को एक विलेन का रोल मिला। एक ऐसा शैतान जो सिर्फ तबाही और कंट्रोल चाहता था। पर क्या वाकई वो यही चाहता था, या फिर उसका तरीका बस इतना रैडिकल था, इतना अलग था कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। उसका सबसे बड़ा और आखिरी प्लान, इन्फिनिट सुकुयुमी, दुनिया को गुलाम बनाने का प्लान नहीं था। वो तो हर एक इंसान को एक ऐसी परफेक्ट दुनिया देना चाहता था जहां वो हमेशा खुश रह सके। एक ऐसा खूबसूरत सपना जहां किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां उसके सारे अपने, उसका भाई इजुना, जिंदा हो। हाँ, ये सच है कि वो एक भ्रम था, एक मीठा झूठ था। लेकिन मडारा का सवाल ये था कि क्या एक खूबसूरत झूठ एक दर्दनाक और कड़वी सच्चाई से बेहतर नहीं है? और अगर हम ईमानदारी से सोचें तो क्या इंसानियत ने हमेशा दर्दनाक सच के ऊपर आरामदायक झूठ को ही नहीं चुना है? तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या मडारा उचिहा एक विलन था, या वो एक हीरो था जो अपना रास्ता भटक गया था? शायद वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। वो बस एक इंसान था जिसे इस दुनिया की नफरत और जंग ने तोड़ के रख दिया था। उसकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। विलन पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया हो, उसे इस दुनिया से या किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता।